क्योंकि भाई जब तक इस भारत में राम राज्य नहीं आएगा तब तक भारत की सामाजिक समरसता नहीं सुधरेगी, भारत अखंड नहीं होगा, राम की यात्राओं पर पत्थर फेंकना बंद नहीं होंगे, और ये तभी बंद होंगे जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा। तो आज भगवान के अवतार पे हम यही कामना करेंगे। देखो एक बात बोले, क्षमा करना, आजकल तो घर घर रावण बैठे, कितने राम लाए। अब एक ही उपाय है, सबको रामचरित्र पढ़ना पड़ेगा। जो रामचरित मानस को पढ़ेगा वो राम के जैसा बनेगा। है? तो कौन कौन राम राज्य की कल्पना चाहते हैं इस भारत में? चाहते हो? हाँ या ना? चाहते हो भारत हिंदू राष्ट्र हो? होना चाहिए कि नहीं? तो हम वही फिर प्रार्थना करते, जबलपुर के पागलो तुम हमारा साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। तो अब ब्राह्मणों की भी आवश्यकता है, परशुराम बनना पड़ेगा। हाँ अब तो जरूरी है सब लोग। आज रामनवमी है, भाग्यशाली हो हम और आप, भाग्यशाली हैं कि रामनवमी पर कथा सुन रहे। धन्य हैं आप लोग, जहां रामनवमी के दिन कई लोग पी करके रोडों पर डरे रहते हैं। आप लोग धन्य हो, यहां की माताएं धन्य हैं, मस्तक पर तिलक लगा करके राम कथा में आकर के बैठती हैं। हमें लगता है कि भारत बदल रहा है। जब हम अभी रास्ते में आ रहे थे, छोटी छोटी बहनें, हमारी बहनें, युवान बहनें जो दिन रात मोबाइल और टीवी में लगी रहती थी, वो बहनें हाथ में मोबाइल लेकर के, पुष्प लेकर के रास्ते में खड़ी होती, साधु जी सीताराम बोलती, तब हमें लगता है कि यही बहनें जब किसी के घर बहू बनकर जाएंगी तो उस घर में भी राम राज्य लाने की कल्पना लेकर जाएंगी। तो हम प्रत्येक माता पिता से प्रार्थना करेंगे, अपने बेटी को और अपने बेटे को रामचरित मानस पढ़वाओ, राम जी का चरित्र सुनवाओ और कथा में बैठा रहो, ताकि तुम्हारा बालक और तुम्हारी बालिका कहीं भी रहे राम राज्य के साथ रहे। क्षमा करना, आप लोग पढ़ाई लिखाई से आईएएस आईपीएस ऑफिसर बना करके अपने बच्चों को रोजी रोटी दे सकते हो, धन कमाने के साधन दे सकते हो, साधना नहीं दे सकते। रोजी रोटी कमाकर वो पेट भर सकते हैं, पर जीवन जीने की कला नहीं सीख सकते। जीवन जीने की कला को सीखने के लिए रामचरित मानस और सनातन वैदिक हिंदू धर्म के संस्कार को ही अपनाना पड़ेगा। इनके अलावा कोई दूजा साधन नहीं है। विदेशों में युवान बच्चे, बड़े बड़े शहरों में जवान बच्चे डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। कौन आत्महत्या करता? क्या आपने कभी किसी भक्त को आत्महत्या करते सुना? भगवान के उपासक को आत्महत्या करते सुना? बिल्कुल नहीं। आत्महत्या बुजदिल करते, जिनकी जिंदगी में अध्यात्म जीरो है वो आत्महत्या करता है, और जिनकी जिंदगी में अध्यात्म भरा रहता है वो आत्महत्या करने वाले को भी रोकने की क्षमता रखता है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, भारत के लोगों, आज रामनवमी पर तुम प्रण लेकर जाओ, प्रतिदिन अपने घर से बाहर निकलो तो मस्तक पर तिलक लगाओ। आज कथा में प्रण लेकर जाओ कि जहां रहना, जब भी कथा सुनने का मौका मिले चूकना मत, सोचना मत, कथा में दौड़े चले आना। कथा सुनने से जीवन की वृथा मिटती है। घर पर रामचरित मानस पढ़ना। धन्य है भारत, धन्य है भारत के लोग। और हम तो जबलपुर की माताओं बहनों को देख करके गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे भारत की माताएं और बहनें धन्य हैं, इन्हीं के कारण धर्म बचते हुए दिखाई पड़ रहा है।